अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जनाब मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और आज आपके लिए एक बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो। आज की वीडियो जो है वो मेरी एक सब्सक्राइबर ने अपना एक्सपीरियंस लिखा कि उन्होंने दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू किया है और वो क्या फ़ील करती हैं, वो सब मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। ये सिस्टर कहती हैं कि जब भी मुझे मोटिवेशन चाहिए होती है दुरूद शरीफ के ज़िक्र के लिए, इस्तिग़फ़ार के लिए, तो मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ सोने से पहले। ये मुझे रिचार्ज कर देती हैं और मैं खूब जोश व खरोश से जो है वो अपना ज़िक्र जो है वो जारी रख सकती हूँ। ये सिस्टर कहती हैं कि तकरीबन 1 साल से ये दुरूद शरीफ के डिफरेंट सीखे विर्द कर रही थी, लेकिन लेटली तकरीबन 2-3 हफ्ते से ही इन्होंने दुरूद इब्राहिमी का ज़िक्र करना शुरू किया। और कहती है कि अब इन्होंने दुरूद इब्राहिमी को पढ़ना शुरू किया और उसके लिए जो है उन्होंने अपना एक टारगेट सेट किया है कि रोज़ाना जो है वो 1000 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी का विर्द करेंगी और 7000 दफ़ा जो है वो इस्तिग़फ़ार पढ़ेंगी रोज़ाना। कहती हैं कि चाहे कुछ हो जाए, जब से उन्होंने ये नियत कर ली है कि अब वो दुरूद इब्राहिमी पढ़ा करेंगी, तो कहती हैं चाहे वो कितनी बिज़ी हों अपनी कॉलेज के अंदर, कितनी बिज़ी हों अपने रूटीन वर्क में, स्टडीज़ के साथ, लेकिन कहती हैं कि वो अपने विर्द को छूटने नहीं देती। वो उनकी रूटीन में एक दिन भी मिस नहीं होता और 1000 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी और 7000 दफ़ा जो है इस्तिग़फ़ार का विर्द वो ज़रूर कंप्लीट करती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। कहती हैं जब वो ये विर्द करती हैं और मेक श्योर करती हैं कि रोज़ाना करें, उसके बाद वो खूब गिड़गिड़ा के, रो के, जो भी उनके मसले मसाइल हैं, जो भी उनकी हाजतें हैं, वो खूब अच्छे से दुआ मांगती हैं। कहती हैं ये उनकी रूटीन है कि उन्होंने ज़िक्र का टारगेट भी जो है अपने लिए रखा है, उसको भी कंप्लीट करना है और साथ में दुआ भी बहुत अच्छे तरीके से मांगनी है। और कहती हैं कि उन्होंने ये नोटिस किया है कि जब से उन्होंने ये ज़िक्र के ऊपर इतना ज़्यादा कंसंट्रेट किया, वो छूटने नहीं दे रही, तो उनकी दुआएं फ़ौरन कबूल होती हैं। और दुआएं ऐसी हैं कि कितनी दफ़ा तो वो सोचती हैं और दुआ कबूल हो जाती है, कितनी दफ़ा दुआ भी दिल में ही होती है, दिल में ख्याल आता है और उनकी दुआ कबूल हो जाती है। या कितनी दफ़ा कहती हैं कि कोई काम होता है, कोई हाजत होती है, तो ख़ुद ब खुद ऐसा है कि उसके असबाब बनना शुरू हो जाते हैं। तो कहती हैं ज़िक्र के बाद जो है बस नज़र आने लगता है कि ये काम हो जाएगा या ये प्रोसेस में। ये सिस्टर कहती हैं कि ओवरऑल अगर इनका एक्सपीरियंस देखा जाए 1 साल से जो इन्होंने इन अस्कार के विर्द को अपनाया हुआ है, यानी दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार के विर्द को, तो कहती हैं कि इनका एक्सपीरियंस बहुत ही ज़बरदस्त है। कहती हैं कि इनके मसाइल के हल इतने आराम से निकल आते हैं और इतने ज़बरदस्त असबाब बन जाते हैं और काम ऐसे आराम से हो जाते हैं कि वो ख़ुद हैरान हो जाती हैं। कहती हैं जब भी कुछ इनकी ज़िंदगी में होने वाला होता है, तो ऐसा है कि इनको पहले से जो है अब इंट्यूशन हो जाता है, कुछ इनको फीलिंग आ जाती है, इनको जहन में ख्याल आ जाता है, या ये कह लें कि इनको इल्हाम सा हो जाता है कुछ ऐसा होने वाला है। और कहती है कितनी दफ़ा ऐसा हुआ कि जब पहले से कुछ इनको ख्याल पैदा हुआ, तो उन चीज़ों के लिए जो है वो मेंटली प्रिपेयर्ड थी कि अगर कोई मुश्किल आने वाली कुछ, तो पहले से ही वो प्रिपेयर्ड थी, तो उन्होंने या तो उसके लिए दुआ मांगना शुरू कर दी अगर कोई रुकावट इनको पहले से फ़ील हुई, या फिर ऐसा है कि दुआ में अगर थोड़ा बहुत डिले था या दुआ किसी और रंग में कबूल हो रही थी, तो कहती हैं उसके लिए भी वो मेंटली प्रिपेयर हो गई। कहती हैं ऐसा भी है कि फ़ीलिंग आ जाती है जब दुआ कबूल होने के करीब होती है, तो भी फ़ीलिंग हो जाती है कि बस अब काम होने ही वाला है। लेकिन ये सिस्टर कहती हैं कि अभी ऐसा है कि हालांकि अल्लाह ताला ने बहुत मुअज्ज़ज़ दिखाए हैं, बहुत करम किए हैं और दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार की बहुत बरकतें इन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखी हैं, लेकिन स्टिल कुछ मामलात ऐसे हैं इनकी फ़ैमिली के मुतालिक, या फिर ऐसा कि इनके फ्यूचर प्लान्स के मुतालिक, फिर ये कि चूँकि ये पढ़ती हैं तो इन्होंने ग्रेड्स लेने हैं, अपनी स्टडीज़ में आगे से कैसे प्रोग्रेस करनी है, तो उसके मुतालिक इन्होंने डिफरेंट दुआएं जो अपनी रखी हुई हैं, तो कहती है कि अभी तक वो दुआएं कबूल नहीं हुई। कहती हैं कि अभी आजकल इनकी फ़ैमिली जो है वो आजमाइश के एक फ़ेज़ से गुज़र रही है, लेकिन कहती हैं कि अपने विर्द को कंटिन्यूस रखने से 1 साल में अब इतना यकीन पैदा हो गया है कि हालांकि इस आजमाइश वाले फ़ेज़ के अंदर कम हिम्मती भी आती है, टेंशन भी हो जाती है, कहती हैं लेकिन वो फिर से एक नई उम्मीद के साथ ख़ुद को मोटिवेट करती हैं और फिर से जो है वो अपने ज़िक्र को जारी रखे हुए हैं। कहती हैं कि उन्होंने अपना सीगा जो है वो चेंज किया और जब से दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू किया,
تو کہتی ہیں کہ وہ بہت خوش ہیں، لیکن کہتی ہیں کہ چونکہ انہوں نے ڈفرینٹ سیگے بدل بدل کے پڑھا ہے، تو کہتی ہیں اب چند دن سے جو ہے کچھ رکاوٹیں آ رہی تھیں، تو پھر ایسا ہے کہ کہتی ہیں ان کے ذہن میں آنا شروع ہو گیا کہ ان کو اپنا سیگا بدل لینا چاہیے۔ تو انہوں نے یہاں مجھ سے بھی یہ پوچھا کہ کیا وہ اب پھر سے اپنا سیگا بدل لیں۔ تو میں ان سسٹر کو یہ مشورہ دینا چاہوں گی کہ ایکچولی سارے درود شریف جو ہیں ان میں بہت آپ کو کرم اور فیض ملتا ہے، لیکن جو درود شریف آپ کنٹینیوس پڑھتے چلے جاتے ہیں نا، تو ایسا ہے کہ پھر اور زیادہ اس کے اسرار کھلتے رہتے ہیں۔ جو آپ کو ایزی لگے آپ چن لیں، کیونکہ درود شریف آپ پڑھ ہی تب سکتے ہیں اور وہ والا پڑھ سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے چنا ہوا ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے جو ہے وہ آپ کی حاجتیں قبول کرتا ہے اور آپ کے لیے جو بہترین اسباب بناتا ہے۔ تو میں ان سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جب انہوں نے اتنے زیادہ بینیفٹس دیکھ لیے ہیں، تو جون سا بھی سیگا وہ ورد کر رہے ہیں وہ اس کے ساتھ ہی جڑی رہے، اور پھر دیکھیں انشاءاللہ ان کے لیے کرم کے نئے دروازے کھل جائیں گے۔ کہتی ہیں مسلسل کہ یہ درود شریف اور استغفار کا ورد رکھنے سے کہتی ہیں ان کو بہت روحانی بینیفٹس بھی ہوئے، اور ساتھ میں ان کے لیے بہت آسانیاں جہاں اور ہوئیں، ان کے لیے اپنی نمازوں کو مینٹین کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ کہتی ہیں کہ یہ ہر وقت بہت پرسکون رہتی ہیں اور بہت خوش گمان رہتی ہیں، یعنی وہ جو اللہ سے آپ کو ایک شکوہ پیدا ہونے والی کیفیت ہو جاتی ہے، آپ بہت سٹریسڈ آؤٹ ہو جاتے ہو، یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ برن آؤٹ، یعنی آپ بالکل ایگزاسٹ ہو گئے ہو آپ اپنی مشکل میں، پریشانی میں، کہتی ہیں وہ کیفیت نہیں ہے۔ کہتی ہیں درود شریف پڑھنے سے بس ان کو انتظار شروع ہو جاتا ہے کہ کیسے ان کی دعا کا جواب ملے گا اور ان کے لیے بہترین اسباب بنیں گے، اور یہ رب تعالیٰ سے خوشگمان رہتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ جب سے یہ روٹین سٹارٹ کی ہے، ساتھ ہی جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے تہجد پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی ہے، اور تہجد کے تو جتنے بینیفٹس اور جتنے تہجد سے میریکلز ہوتے ہیں، کہتے ہیں وہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا اسپیشل انویٹیشن ہوتا ہے۔ کہتی ہیں بس میں اللہ تعالیٰ کی اس توفیق کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ اچھا، ان سسٹر کو میں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ سیگا بالکل چینج نہ کریں۔ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہمیں بالکل ہم صحیح جا رہے ہوتے ہیں اپنے ورد میں، بہت مطمئن ہوتے ہیں، تو شیطان جو ہے وہ ہمارا ٹیمپو بریک کرنے کے لیے کہ اس سے ڈسٹربنس آ جائے، ہم بالکل ایک روٹین پہ آ چکے ہیں اور بہت ہماری اچھی سی روٹین ہے، تو ہمیں وسوسے ڈالتا ہے۔ اگر اس ٹائم ہم سب کچھ اگنور کر کے دعا مانگتے رہیں تو انشاءاللہ سب بیسٹ ہو جائے گا۔ اور درود شریف کا کوئی سا بھی سیغہ پڑھا جائے، اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت ہی آئے گی، اور اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت روحانی ترقی ملے گی، اور آپ کو آپ کی دعاؤں کے جواب ملیں گے بیسٹ آف دا بیسٹ کر کے انشاءاللہ۔